नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर सॉल्यूशन, हिंदी में पाठ का नाम है विलयन, उसमें जो हेनरी नियम पर आधारित क्वेश्चन है उसको लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए समझते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.6। क्या कहता है? सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में HTP पर विलेयता को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी 0.195 स्मॉल m होता है मोललता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी हो, तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ये जो HTP है साथियों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हिंदी में कहते हैं मानक ताप दाब। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया है HTP पर H2S की जल में विलेयता को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी 0.195 m। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मोललता की परिभाषा कहती है 1 किलोग्राम, या इसी को कह सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ में मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलैलिटी कहते हैं। इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको ये पता चला कि विलायक का मतलब क्या हो गया? इधर जल, विलायक का मतलब क्या हो गया? जल। तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम क्या है आपके पास? जल है। ठीक, तो जल की मात्रा पता चल गई, जल की मात्रा पता चल गई आपको। जल की मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम। ठीक, में उपस्थित पदार्थ कौन है? H2S। H2S के मोल, तो H2S के मोल ये आपको पता चल गए कितने हैं? 0.195। ठीक है, ये H2S के मोल पता चल गए। ये मोलैलिटी की परिभाषा से आपको जल की मात्रा पता चल गई और H2S के मोल पता चल गए। ठीक है, अब देखिए हेनरी का जो नियम होता है, हेनरी के नियम से P बराबर क्या होता है? KH इंटू एक्स। P क्या है? प्रेशर है, दाब है, और KH हेनरी स्थिरांक है, और X क्या है? मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन है? गैस का। कौन सी गैस है आपकी? H2S। ठीक है, तो H2S का मोल प्रभाज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। तो देखिएगा, आपको अगर H2S का मोल प्रभाज निकालना हो, H2S का मोल प्रभाज जिसको आप प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं? तो मोल प्रभाज को लिखते हैं X से, H2S का मोल प्रभाज। तो क्या होता है सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है? जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना हो, जैसे कि H2S का मोल प्रभाज निकालना है, तो H2S के मोल को ऊपर रखेंगे, H2S के मोल अपॉन H2S के मोल प्लस जल के मोल। बात क्लियर हुई? आपको जिसका भी मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उसके मोल को ऊपर रखेंगे। तो H2S के मोल ऊपर हो गए, अपॉन में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए, मतलब H2S के मोल प्लस जल के मोल। ठीक है, अच्छा, H2S के मोल तो आपको पता है 0.195 अपॉन 0.195 प्लस
जल के मोल पता नहीं है तो जल के मोल निकालेंगे। तो जल के मोल बराबर क्या होता है, W/m, मतलब जल की मात्रा कितनी है, 1000 अपॉन जल का अणुभार। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसका जब अणुभार m क्या होगा, अणुभार इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे O का परमाणु भार को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो O का एटॉमिक वेट होता है 16 और H का कितना होता है एटॉमिक वेट, परमाणु भार 1 होता है। तो H का परमाणु भार 1 हो गया, 2 H है तो 2 और O का कितना हो गया 16। तो 2 + 16 कितना हो गया 18। तो यहाँ पे 18 हो गया। बात क्लियर हुई। जब आप इसका भाग देंगे तो ये आएगा 55.56 मोल निकल आए जल के, यहाँ रख दीजिए 55.56। जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0035। ये H2S का मोल प्रभाज आ गया। अब ये जब आपने नियम लगाया P बराबर KH इंटू एक्स H2S, तो KH का मान क्या होगा, KH बराबर P/x H2S मान रखते हैं। अच्छा, P है प्रेशर, एसटीपी पर P बराबर होता है एक वायुमंडल ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर या 0.987 बार। ठीक है, तो या तो आप वायुमंडल में रखिए या आप बार में रखिए, तो जिसमें भी आपको सवाल लगाना हो उसमें आप P का मान रख सकते हैं। हम जैसे इसमें बार में सवाल लगा रहे हैं तो KH इक्वल P का मान रखा 0.987 बार हो गया अपॉन मोल प्रभाज H2S का कितना आया 0.0035। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो KH आ जाएगा आपका 282 और मात्रा क्या रहेगा बार। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार पुनः समझ लीजिए। सबसे पहले सवाल में एसटीपी दिया था, एसटीपी, तो एसटीपी पर P कितना होता है, तो एसटीपी पर P या तो 1 ATM होता है या 0.987 बार होता है। तो ये हो गया। अब एसटीपी पर H2S की जल में विलेयता ये सवाल में दी गई थी और स्मॉल m का मतलब होता है मोललता, मोलैलिटी। इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या है, 1 किलोग्राम या उसी को कहते हैं 1000 ग्राम विलायक, विलायक कौन है जल में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, क्योंकि मोललता दिया गया था। तो इससे पता क्या चला, मोलों की संख्या H2S के मोलों की संख्या कितनी है, ये हो गई। जल की मात्रा पता चल गई 1000 ग्राम। जल की मोल बराबर क्या होता है W/m, W मतलब मात्रा 1000 है, m अणुभार H2O का कितना होता है 18। तो ये इसको सॉल्व किया। फिर आपने क्या निकाला, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो हमने आपको बताया जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर रखिए, अपॉन में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0035। इसके बाद हेनरी का नियम कहता है P बराबर KH इंटू एक्स H2S, मतलब P बराबर KH हेनरी नीतान इंटू मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज, गैस का। गैस कौन सी है H2S। KH का मान निकाला, मान रख दिया, KH का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये हेनरी नियम पर आधारित NCERT का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।